बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा आपके लिए। आप इसको अफ्तार में बनाएं, अफ्तार दावत में बनाएं या इसको ईद पे बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला मीठा है, बहुत ही जल्दी और आसान बनेगा। घर के सामान से बनेगा, जिस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पे कहते हैं कि ये घर के सामान से बनेगा, तो ये भी घर के सामान से ही बनने वाला मीठा है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मीठा आखिर किस तरह बनेगा। तो क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं, तो ये देखें। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और इसमें हम डाल देते हैं दूध। ये हमारे पास 3 पाव दूध है। आप इसको कप से के हिसाब से देखें तो ये 2.5 कप दूध है। वैसे इसको आप 700 ग्राम दूध भी कह सकते हैं। तो ये ठंडा दूध है, बॉयल किया हुआ दूध है। अभी हमने इसमें फ्लेम को ऑन नहीं किया और अब हमने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर। 3 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया और इसके साथ ही 4 टेबल स्पून हम चीनी ऐड कर देते हैं। तो इसके साथ हम डालेंगे बटर, जो इसको रिच क्रीमी और मज़ेदार बनाएगा, बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा टेक्सचर देगा। तो ये हमने बटर दे दिया, इसमें डाल दिया। ये भी होममेड बटर है। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसमें दूध से उतरी हुई मलाई, फ्रेश अभी हमने उतारी है ये दूध से। तो ये हमने ले ली है 4 टेबल स्पून मलाई है। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। जो बटर है वो ठंडा है, वो तो इसके साथ मिक्स नहीं होगा। जैसे हम फ्लेम को ऑन करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं उसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे लम्स फ्री। इसमें जो कॉर्नफ्लोर है उसको आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना, ताकि इसमें गांठें नहीं बने, लम्स नहीं बने। हमें एक स्मूथ सा इस तरह चाहिए, एक स्मूथ सा, हमें एक अच्छी सी रिच सी क्रीम चाहिए। जिस तरह क्रीमी एक होती है खीर, ये क्रीमी सी खीर हमें बनाएंगे इसकी, कॉर्नफ्लोर की। कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड भी कह सकते हैं इसको। तो ये देखें, इसको हम इस तरह मिक्स कर रहे हैं और फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। तो फ्लेम को ऑन करके तो इसको हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा ये क्रीमी सा हमारा जो है बन चुका है कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड। और इसको हम सलसल स्टीर करते जा रहे हैं। तो स्टीर करते हुए इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ हाथ को आपने रोकना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी और आसान रेसिपी, जो घर के सामान से बनती है। पहले दिन से हमने कहा कि घर के सामान से हम जो बनाएंगे चीज़ें आपके लिए आसानी वाली रेसिपी लेके आएंगे, और जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी भी। और इस महंगाई के दौर में हर चीज़ इतनी महंगी है, तो हम इस तरह की सोच के रेसिपी लेके आते हैं कि जो बहुत ही कम बजट में भी बने और घर के सामान से बने। किचन से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये वाला जो हम मीठा बना रहे हैं आपके लिए, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनने वाला। तो ये देखें, यहाँ हमने इसको हाथ को रोक दिया है, इस तरह ये एक स्मूथ सा बन गया, हमारे पास आ गया कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड। और उसको हमने साइड पे कर दिया। ये हमारे पास है कैंडी बिस्किट। ये कैंडी बिस्किट हमने लिए हैं 4 पैकेट। तो ये हमारे पास हाफ प्याली दूध है और एक हमने मोल्ड ले लिया जिसमें हम इसको संभल करेंगे। तो ये देखिए, कैंडी बिस्किट आपने इस तरह डिप करना दूध में और इसमें डाल देना है। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को और लाइक कर दें इस वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, ये हमने एक लेयर लगा दी है, उसके ऊपर हमने ये कॉर्नफ्लोर वाला जो हमारे पास एक कस्टर्ड है वो हम इसमें डाल रहे हैं इस तरह। और बहुत ही अच्छी सी हम थिक सी लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये देखें, ये हमने लेयर लगा दी है। अब दोबारा हम जो बिस्किट हैं वो इसी तरह इसके ऊपर डाल देंगे। तो दूसरी लेयर भी लग चुकी है और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये बाकी का जो बचा हुआ हमारे पास एक यमी सी, ये हम इसको खीर कह सकते हैं, कॉर्नफ्लोर वाली खीर, एक रिच और क्रीमी मज़ेदार सी। तो ये हमने सारी इसके ऊपर डाल दी है। और लास्ट में हम इसके ऊपर क्या ऐड करने वाले हैं, हमने कहा घर के सामान से ही। तो दूध भी आपके घर में होता है, कॉर्नफ्लोर भी कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में नहीं होगा, और कैंडी बिस्किट तो होते ही हैं, और क्या चाहिए। और दूध जो होता है उसके ऊपर आपसे मलाई तार लें, मक्खन भी घर में बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं घर में।
और बाकी के जो बचे हुए बिस्किट थे उनका हमने चूरा कर लिया है और इस तरह साइडों पे अरेंज कर देते हैं सभी। बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये मीठा एक डेज़र्ट हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। इसको आप इफ्तार में बनाएँ, इफ्तार दावत में बनाएँ या ईद पे बनाएँ। जब आप ईद पे बनाएँगे ढेरों दाद वसूल करेंगे, हम इसको आप गारंटी से कह सकते हैं। इतना ये मज़ेदार मीठा था, बहुत ही यमी था, रिच और क्रीमी था। आप सेवइयाँ खाना छोड़ के तो ये वाला मीठा खाना पसंद करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर में। तो ये देखिए बाकी का बचा हुआ हमने इसके ऊपर सारा डाल दिया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं, ये ठंडा होके हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। बहुत ही रिच और क्रीमी मीठा अगर आपको चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को और देखते रहें मज़े-मज़े की रेसिपीज़। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी सी इसकी टुकड़ी निकलेगी, जिस तरह केक की लेयर होती है सेम उसी तरह का। तो ये देखें इसको हमने निकाल दिया है और अब हम आपको टेस्ट करके बताएँगे। बहुत मज़े का है, बहुत ही यम्मी और मुँह में घुल जाने वाला मीठा। तो ये देखें इसकी लेयर हमने आपको दिखाई है, जिस तरह केक की लेयर होती है, इसी तरह की है सेम। तो इतना मज़ेदार, इतना ये टेस्टी है कि इसके टेस्ट की हम आपको गारंटी देते हैं। एक बार ट्राई करना बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी डेज़र्ट की रेसिपी। वापस आएँगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।